हेलो एंड वेलकम टू जेनिक जे स्टडी गाइस। आज मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। जैसा आप थंबनेल देख रहे होगे, एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई, एसएससी जेई और आरआरबी जेई में अगर हम देखें तो जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम कवर करेंगे आरआरबी जेई के बारे में। तो आरआरबी जेई में अगर आप देख पा रहे होगे तो सीबीटी 1 का अगर सिलेबस आपने देखा होगा तो सीबीटी 1 के सिलेबस में आपको मैक्सिमम नॉन टेक पोर्शन मिलते हैं और जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के बारे में बात करोगे, स्टैटिक जीके के बारे में बात करोगे, जनरल नॉलेज के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस तो अलग है ही, लेकिन हम यहां पे जनरल साइंस का अगर इंपॉर्टेंस देखें तो यह भी बहुत ज्यादा है। वेटेज के मामले में अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अभी हटा करके एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया है लाइफ साइंस, ध्यान रखिएगा। और जनरल साइंस में आपको नॉर्मली फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखा गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री को रखने के बाद अगर आप देखे होंगे तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक का सारी चीजें पूछी जाती हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो या फिर अगर आप बात करोगे फिजिक्स की, वहां भी आपको बेसिक्स चीजें आपको पूछी जाती हैं, लाइक यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन। उसके बाद इन सारी चीजों के साथ साथ केमिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक फॉर्म करता है अप टू 10। सीबीएसई का जितना भी 10th तक का जो सिलेबस है साइंस का, जनरल साइंस का अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा वेटेज और रोल प्ले करता है सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 अगर सिर्फ आरआरबी जेई की ही नहीं, अगर किसी भी एग्जाम की मैं आपसे बात करूं तो वहां भी आपको जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे अगर आपने देखा होगा कि फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें हम लोगों को फोकस का लेंथ निकालने के लिए आता है कि हमारा फोकस कहां पे बनेगा, हमारा इमेज किस पॉइंट पे बन रहा है, इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जनरल साइंस को जितना हम इग्नोर करते हैं उतना ही ये डे बाय डे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर एक एग्जाम। आरआरबी जेई की बात करूं मैं, एसएससी जेई की बात करूं तो यहां पे जनरल साइंस अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, जीएस के साथ यहां पे इंक्लूड कर दिया जाता है। जीएस यानी स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है जिसमें आपको साइंस को इंक्लूड कर दिया जाता है, और बायोलॉजी के सेक्शन को हटा दिया जाता है जहां पे लाइफ साइंस रखा गया है उसका नाम, और लाइफ साइंस का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना कि जीके के बाकी पोर्शंस का। तो जनरल साइंस के रिगार्डिंग यहां पे मैं एक चीज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपका 2 तारीख से जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट होगी और आप वहां पे बेहतर फील कर पाओगे, आप साइंस को अच्छे से फील कर पाओगे, देख पाओगे, इमेजिनेशन होगी आपकी इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप साइंस में चीजों को इमेजिन कर पाओगे कि कैसे कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है और साइंस में किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए साइंस को लेकर के, सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग आरआरबी जेई में और एसएससी जेई में टायर 1 के अकॉर्डिंग सारी चीजों को आप समझ पाओगे। वैसे ही अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो स्टेट लेवल के जेई एग्जाम होते हैं वहां भी साइंस की इंपॉर्टेंस इतनी ही। तो ध्यान रखिएगा गाइज, 2 मार्च से आपका हम क्लास लगा रहे हैं जनरल साइंस का, आपको वहां पे आना है, चैनल विजिट करते रहिएगा जिससे कि आपको टाइमिंग का पता चलता रहे। तो जनरल साइंस किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, और अब आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है हमारे लाइव सेशन में यूट्यूब का जेनिक जे स्टडी चैनल पे। तो जनरल साइंस की क्लास जो है आपकी 2 तारीख से लगेगी, मिस मत कीजिएगा। चैनल पे हम लिंक आपका बनवा देंगे, आप वहां पे जाकर के अपनी अटेंडेंस दिखाइएगा कि कितने लोग आप लोग इंटरेस्टेड हो जनरल साइंस के लिए, क्योंकि जनरल साइंस एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर अगर देखा जाए तो जनरल साइंस ही है। जनरल साइंस में टेक्नोलॉजी के पार्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे आपसे 2 तारीख से, ध्यान रखिएगा। 2 तारीख को आपकी क्लासेस लगेगी जनरल साइंस का, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।